मनोज सर, अष्टविनायक रियल्टीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपल लोकेशन में, मल्टीपल प्राइस रेट में। क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी वेद जी, अभी हमारी कंपनी अष्टविनायक रियल्टीज के लगभग 14 साइट्स ऑन गोइंग हैं। प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो लगभग 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरह से करके लगभग 14 साइट्स ऑन गोइंग हैं। सभी में अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे उसमें से 3 जो प्रोजेक्ट हैं वो रेसिडेंस ओरिएंटेड है, जैसे कि है गोल्फ ग्रीन्स प्लॉटेड पैराडाइज सेज बार रायपुर लोकेशन में। दूसरा है अमलतास कैसल कचना लोकेशन में। तीसरा है वेदांता सिटी जो कि कांदुल लोकेशन में सिचुएटेड है। ये तीनों ही तुरंत आप घर उसमें बना सकते हैं, रेडी टू मूव कंडीशन में ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा 3 हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, हार्डकोर इन्वेस्टमेंट, जो जिनका टिकट साइज छोटा है और जिनका लोकेशन अच्छा, जिसमें भी अप्रिशिएशन के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। उनमें से एक है अष्टविनायक शांतिकुंज सिटी जो कि छिछानपरी लोकेशन में सिचुएटेड है, ये ओल्ड दमदरी रोड में आता है। दूसरा ऑप्शन है अरण्य सिटी ऑफ वुडलैंड, ये पचेड़ा कौशल्या माता मंदिर के पास आता है जो कि विधानसभा रोड पे विधानसभा रोड वाली लोकेशन पे आता है। एंड द थर्ड वन इज श्री राधेकृष्ण नगर फेज 2। इसके अलावा जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो मिड सेगमेंट के हैं, मतलब जिनमें अभी 1 आध साल के अंदर आप वो घर बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो उनका प्राइस रेंज है वो भी बीच का प्राइस रेंज है, कहना चाहिए 1800 रुपये वर्ग फुट से लेकर के 2100 रुपये वर्ग फुट का प्राइस रेंज। फेज 2 वेदांता वाटिका जो कि टाटीबन हीरापुर लोकेशन में है, और थर्ड वन इज अष्टविनायक सिटी जो कि कांदुल लोकेशन में सिचुएटेड है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 फ्लैट के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल फ्लैट्स भी डिमांड कर रहे हैं, फ्लैट्स की डिमांड अभी भी धीरे से बढ़ रही है रायपुर में, तो इनके भी 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक सड्डू लोकेशन में हमारे पास विंड चाइम्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा है भटागांव लोकेशन में बजाज स्काई हाइट्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है एक, और थर्ड वन इज डूमर तराई वीआईपी रोड के आसपास अगर किसी को चाहिए तो डूमर तराई लोकेशन में। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हमारे अष्टविनायक रियल्टीज के जो अभी कमिंग सून स्टेज पे हैं, मतलब अभी वो हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। अभी इनका डॉक्यूमेंटेशन रेरा में चल रहा है। तो एक जो प्रोजेक्ट है वो महादेव विहार के नाम से आएगा आने वाले कुछ समय में, और दूसरा ऑप्शन है गुलमोहर बाग का। ये दोनों ही पुरानी धमतरी रोड पे सिचुएटेड और दोनों मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट होंगे जिनका प्राइस रेंज लगभग 2000 से लेकर के 2500 रुपये वर्ग फुट के बीच में होगा। दोनों ही प्रोजेक्ट जो होंगे वो प्रीमियम स्तर के होंगे, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और आजकल जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो सभी फैसिलिटीज़ के साथ आएंगे जी। इसके लिए वेद जी मैं बताना चाहूँगा, जो एक तो लोकेशन ओरिएंटेड होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उनको लोकेशन उनका फिक्स होता है कि हमें पर्टिकुलर इस लोकेशन में ही चाहिए, और जिनका लोकेशन फिक्स नहीं है उनके लिए मेरा सजेशन है वो है गोल्फ ग्रीन्स। वो क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसके जो 2 ऑप्शन है, टॉप 2 ऑप्शंस, उसमें फर्स्ट है गोल्फ ग्रीन्स फेज 1 प्लॉटेड पैराडाइज रायपुर जो कि सेज बार लोकेशन में सिचुएटेड है, ओल्ड दमदरी रोड पर सिचुएटेड है। दूसरा ऑप्शन है इसमें अमलतास कैसल जो कि कचना लोकेशन में सिचुएटेड है। अब इसमें ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसमें राज़ी हो, लेकिन जो गोल्फ ग्रीन्स है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है अभी, क्योंकि जितना दोनों का ही प्रोजेक्ट जो हमारे हैं अमलतास कैसल और गोल्फ ग्रीन्स, इन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेम है अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और एमिनिटीज़ भी लगभग सेम है। जितनी गार्डन्स, नंबर ऑफ गार्डन्स होने चाहिए, जितना ओपन स्पेस होना चाहिए, क्लब हाउस होने चाहिए, पूल होने चाहिए, स्विमिंग पूल वगैरह के साथ में जो भी एमिनिटीज़ आजकल दी जा रही है वो सारी एमिनिटीज़ लगभग दोनों में सेम है। दोनों का लोकेशन अलग है, और जो हैबिटेशन भी देखा जाए तो दोनों में लगभग उतनी हैबिटेशन है। थोड़ा सा गोल्फ ग्रीन्स एरिया वाइज साइज़ में बड़ा है, और जो हमारा अमलतास कैसल है वो साइज़ में छोटा है। अमलतास कैसल में चूँकि कचना में प्राइस रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर आसपास 6000-7000 रुपये वर्ग फुट के रेट चल रहे हैं, उसकी तुलना में भी हमारा जो अमलतास कैसल का रेट है अभी हमने काफ़ी लो रखा हुआ है। वहाँ पे हमने 3750 रुपये स्क्वायर फीट ही रखा हुआ है। और वहीं पर ही गोल्फ ग्रीन्स हम देखते हैं तो वहाँ पर गोल्फ ग्रीन्स में 2500 रुपये वर्ग फुट से भी स्टार्ट हो जाते हैं प्लॉट्स। तो एक तरह से देखा जाए तो सेम इंफ्रा के साथ सिर्फ लोकेशन चेंज करने से हमें प्राइस में काफ़ी हम बचत कर सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, कैंपस सेम है, लगभग सारी एमिनिटीज़ सेम है जी। जैसे गोल्फ ग्रीन्स के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ आपको बताना चाहूँगा। वो क्लाइंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक अच्छे प्रीमियम सोसाइटी में रहें जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, लेकिन उनका बजट कम है, अगर उनको 15 लाख तक का एलआईजी प्लॉट चाहिए, या फिर रेगुलर शेप का जो प्लॉट है अगर 1100-1200 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट है वो लगभग 28 से 30 लाख तक का अगर वो प्लॉट चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर उनको 25 से 30 लाख तक का घर चाहिए एलआईजी सेगमेंट का, या फिर रेगुलर एमआईजी सेगमेंट का वो घर बनाना चाहते हैं 3 BHK सिंगलेक्स टाइप का, 45 लाख तक का बजट अगर उनका है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है गोल्फ ग्रीन्स। 45 लाख का बजट लेकर के आप सिंगलेक्स 3 BHK हाउस बना सकते हैं गोल्फ ग्रीन्स में। तो ये प्रोजेक्ट जो है, जैसा कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, सारा कुछ अंडरग्राउंड है, ना आपको तारे दिखेंगे, ना आपको नालियाँ दिखेंगी, ना इसका सीवरेज लाइन दिखेगा, मतलब सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है फर्स्ट। सेकंड ये कि इसमें
जो ओपन एरियाज हैं, जैसे गार्डन्स हैं, मल्टीपल गार्डन्स हैं, टेम्पल एरिया है, लेविश क्लब है, क्लब के अंदर इंडोर गेम जोन्स हैं, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है, अलग से आउटडोर गेम जोन के लिए टर्फ भी बने हुए हैं बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए। इसके अलावा जो है क्लब हाउस के अंदर बैंक्वेट भी दिया गया है, जैसा कि आजकल सभी जगहों पर दिया जाता है। पार्टी लॉन बने हुए हैं, तो एमिनिटीज़ की कमी नहीं है, एमिनिटीज़ फुल है। उसके अलावा जैसे कैचमेंट कहना चाहिए, उसका जो अप्रोच है वो किस तरह से, तो प्रोजेक्ट जो है ओल्ड धमतरी रोड पे, ये स्टेट हाईवे अपने आप में, स्टेट हाईवे से एक डेडिकेटेड 120 फीट वाइड रोड प्रोजेक्ट तक आती है, जो प्रोजेक्ट पे आके डेड एंड मतलब एंड हो जाती है, प्रोजेक्ट पे आकर के एंड हो जाती है। तो एक डेडिकेटेड रोड है हमारे पास प्रोजेक्ट पर आने के लिए हाईवे से, और लगभग 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में लगभग व्यक्ति को जो भी चीज़ें चाहिए वो लगभग सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स कहेंगे, मेजर हॉस्पिटल्स में वीवाई हॉस्पिटल है, वेंकटेश हॉस्पिटल है, थोड़ा और दूर जाएंगे तो आपको रामकृष्ण हॉस्पिटल, एमएमआई हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है। शुगल के मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, संतोषी नगर का मार्केट है। स्कूल्स कहेंगे तो आर.के. शाडा स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल है, जी.डी. गोयनका स्कूल है, कॉलेजेस में भी जीसी कॉलेज है, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी है, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सभी चीज़ें मतलब इंसान को जो चाहिए वो सभी चीज़ें मिल रही है। इसके अलावा एप्रिशिएशन पे अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट का एप्रिशिएशन क्या रहा पिछले कुछ समय में, तो मैं बताना चाहूँगा पिछले 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो 1800, फेज 1 की बात कर रहा हूँ, 1800 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर के 2500 रुपये वर्ग फुट आ गया, लगभग 700 रुपये वर्ग फुट का एप्रिशिएशन आया है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मोर देन 20% यहीं पर ही दिख रहा है। तो एक बायर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा खासा प्रीमियम सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, एमिनिटीज़ हैं, उसके अलावा कैचमेंट अच्छा है, अप्रोच अच्छा है, सारी मार्केट हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सभी नियर बाई हैं, और एप्रिशिएशन तो अपनी जगह पे वो अच्छी खासी दे ही रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा घर बना करके रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है।